हेलो व्यूवर्स, मैं राजकुमार सोनी, इंडियन नेवी रिटायर्ड, एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल मिलिट्री एकेडमी बलिया में स्वागत करता हूं। व्यूवर्स, आज का हमारा वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है, टिप्स टू कवर वोकैबुलरी। हम सब जानते हैं कि कॉम्प्रीहेंशन की तरह वोकैबुलरी भी बहुत ही बड़ा पोर्शन कवर करता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे, कुछ टिप्स बताएंगे, क्या अप्रोच होना चाहिए, उन चीज़ों पे बात करेंगे, वोकैबुलरी में क्या क्या आता है, थोड़ी सी पिक्चर के साथ हम बात करेंगे ताकि चीज़ें और बेहतर तरीके से हमको समझ में आएंगे। तो लेसन का डिस्क्रिप्शन, वोकैबुलरी कवर्स अ मेजर पोर्शन ऑफ एसएससी इंग्लिश पेपर। एसएससी मैंने जानबूझ के डाला है एक तरह से, क्योंकि ये एसएससी में क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, बल्कि ये दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये पूरा वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, यह मेरे मोरल को और बूस्टअप करेगा। आप और जिन जिन टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगा और एक फ्रूटफुल वीडियो के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। यह जो टॉपिक है टिप्स टू वोकैबुलरी, ये एक इंग्लिश लैंग्वेज जो है हमारा कोर्स, उसके एक हिस्से के अंदर में आता है। और यह इंग्लिश लैंग्वेज हम जानते हैं कि एसएससी, बैंक, एनडीए, सीडीएस, नेवी, एयरफोर्स, सारे एग्ज़ाम में इंग्लिश लैंग्वेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। मेरे बारे में, मैं राजकुमार सोनी, रिटायर्ड फ्रॉम द इंडियन नेवी। मैं इंग्लिश लैंग्वेज ग्रुप डिस्कशन, पीएफटी एंड एकेडमिक इंग्लिश का इंस्ट्रक्टर हूँ। करियर हिस्ट्री 2004 टू 2019 इंडियन नेवी, टीचिंग एक्सपीरियंस, सर्विस में भी टीचिंग हुआ, इंस्ट्रक्शन दिए, और सिविल में भी अभी कर रहे हैं पहले। और मेरी अपनी एकेडमी है, आई एम ओनर ऑफ मिलिट्री एकेडमी बलिया, जहाँ पे हम ऑफलाइन क्लासेस देते हैं। मेरी कुछ अचीवमेंट, वाइस एडमिरल जो नेवी का एक दूसरा सेकंड हाईएस्ट रैंक है 2012 में, सर ने मुझे कमेंट किया था, कमेंट मतलब प्रशंसा, एक सर्टिफिकेट दिया था जिसमें मेरे परफॉर्मेंस को लेके तारीफ़ हुई थी, तो उसको कमेंडेशन बोलते हैं। इसके अलावा मैंने अभी 2019 दिसंबर में एक सेमिनार किया था, अपॉर्चुनिटी फॉर द गर्ल्स इन द आर्म फोर्सेज, बहुत ही बढ़िया सेमिनार था। और इस कोर्स, जैसा कि इंग्लिश लैंग्वेज हमारा कोर्स है, तो इसका हम ऑब्जेक्टिव क्या है, हम जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट विच नीड्स टू बी क्वालिफाइड फॉर क्रैकिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। येस, एंड इनिशियली शुरू में ये लग सकता है थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स पार्ट, बट एक पूरा ये सब्जेक्ट, पूरा ये जो कोर्स है, हम बहुत अच्छे तरीके से, थोड़े से कंसंट्रेशन के साथ, थोड़ी सी टिप्स के साथ, कुछ बढ़िया अप्रोच के साथ, थोड़ी मेहनत के साथ, वो चीज़ें बेहतर तरीके से हम रिजल्ट लेके आ सकते हैं। तो ये टिप्स टू कवर वोकैबुलरी, आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वोकैबुलरी है क्या। तो हम सब जानते हैं वोकैबुलरी सिनोनिम, एंटोनिम, मीडियम, पैरोनिम, होमोफोन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, फ्रेजल वर्ब, प्रोवर्ब एटसेट्रा से मिलके बना होता है। हम जल्दी से ये सारी बातें अच्छे से करेंगे ताकि एक बढ़िया वीडियो का रिजल्ट आए। तो अप्रोच की बात करेंगे कि अप्रोच क्या होना चाहिए वोकैबुलरी में। तो सबसे पहली बात, मैं बार बार अपने प्रीवियस जीडी में भी ये बात मैंने जिक्र किया था, आरसी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के जो वीडियोज़ है उसमें भी मैंने बात किया था कि सबसे पहले किसी भी चीज़ को लेके हमारा जो अप्रोच है, हमारी जो सोच है, हमारी जो एटीट्यूड है, वो बहुत बढ़िया होनी चाहिए। अभी तक यदि हमारे जहन में होता है कि वोकैबुलरी बहुत ही वास्ट है, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट एटसेट्रा, जिसको कवर करना ईजी नहीं है। जी हाँ, ईजी नहीं है, बट एक सिस्टमेटिक एफर्ट से, एक लंबे मेहनत से, डेली एफर्ट से आप बहुत बढ़िया कमांड कर सकते हैं। और जिस लेवल का आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं उस लेवल में आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं, एंड मे बी यू कैन गेट 100%। येस, द टारगेट शुड बी ऑफ 100%। तो अप्रोच वही, एक पॉजिटिव अप्रोच कि मैं वोकैबुलरी में 100% करूँगा। ग्लास हमें फुल देखना है, पानी से भरा हुआ है, न कि आधा खाली है। आइए, तो अप्रोच किया, सबसे पहली बात कि आप एक पॉकेट डिक्शनरी कवर कर सकते हैं। आप एक पॉकेट डिक्शनरी रखिए अपने साथ में, और जब कभी टाइम मिले, यदि कहीं भी आप हैं, कहीं वेटिंग कर रहे हैं, कहीं इंतज़ार कर रहे हैं, कहीं पे खड़े हैं, चाय पी रहे हैं, लग रहा है किसी फ्रेंड का वेट कर रहे हैं, किसी के कॉल का वेट कर रहे हैं, आप डिक्शनरी खोलिए और एक बढ़िया 2-4 वर्ड आप सीख सकते हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा, जब आप मेहनत करते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है, आपका कॉन्फिडेंस दुगना हो जाता है। तो पॉकेट डिक्शनरी ज़्यादा महंगी आती नहीं है, लेकिन आप बहुत कुछ वर्ड जान जाएंगे एक तरह से। तो ये एक बढ़िया तरीका है शुरू करने का। ओके, अब आप क्या करेंगे, रूट वर्ड को जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रूट वर्ड यदि आप जानते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स अपने आप आपको उसकी मीनिंग पता चल जाती है। मैंने एग्जाम्पल की, रूट, जैसा कि हम जानते हैं रूट मतलब जड़,
तो जड़ का मतलब क्या होता है कि जो बेसिक चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि आप बात करें एमबी, जो यहाँ पे रूट वर्ड है, तो एमबी का मतलब होता है दोनों, बोथ। और एमबी से ही एमबी डेक्स्ट्रस, जिसका मतलब है द्विहत्थी। द्विहत्थी मतलब ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों को यूज कर सके, कैन यूज बोथ हैंड। एमबी मतलब द्वि, दो, बोथ। और उसी में एम्बिग्युइटी मतलब अस्पष्टता, जहाँ पे बातों का जो अर्थ है वो क्लियर नहीं है, पता नहीं चल रहा है मीनिंग क्या है, तो इसी को बोलते हैं हैविंग डबल मीनिंग। तो आपने देखा यदि एमबी आपको मालूम है तो एमबी डेक्स्ट्रस और एम्बिग्युइटी याद करने में तकलीफ नहीं होगी। एक और एग्जाम्पल मैंने दिया है, एक्वा। एक्वा का मतलब होता है वाटर, और एक्सूसी एक्वा से ही एक्वेटिक बना है। हमने हमारे घर में एक्वा गार्ड होता है पानी को छानने के लिए, तो एक्वा गार्ड वो कंपनी ने भी इसी वर्ड से बनाया। एक्वा मतलब पानी, गार्ड मतलब रक्षा करने वाला, पानी को बेहतर करने वाला। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल, एक्वेटिक रिलेटेड विथ वाटर, जल से, तो प्लांट और एनिमल लिविंग इन वाटर। एक्वेरियम मतलब मछली घर, जो हमारे घर में या कहीं भी हम पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो वहाँ पे एक्वेरियम रखा होता है सजाने के लिए। एक्वेरियम बेसिकली एक ये इनक्लोज प्लेस है, एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट है जहाँ पे पानी वाले पौधे या जानवर को रखते हैं। नॉर्मली मछलियाँ होती हैं एक तरह से, उसको एक्वेरियम बोलते हैं। कई फ्रेंड्स के घर में भी होगा। सो आपने देखा एक्वा से वाटर, उसी से बना एक्वेटिक, उसी से बना एक्वेरियम। तो जब आप रूट वर्ड जानने लगते हैं तो क्या होता है, मीनिंग जानना आसान हो जाता है, वर्ड्स को रिकलेक्ट करना, याद रखना ईजी हो जाता है। इन्हीं वर्ड्स के ऊपर मैंने एग्जाम्पल भी बनाया है। मोहन वॉज एम्बीडेक्स्ट्रस बिकॉज ही कुड यूज हिज लेफ्ट हैंड एज वेल एज राइट हैंड। क्या है मीनिंग, क्योंकि मोहन एक द्विहत्थी व्यक्ति है क्योंकि वह बाएं और दाएं दोनों हाथों को अच्छी तरीके से यूज कर सकता है। सेकंड, हिज ब्रदर एक्शन शोड मोरल एम्बिग्युइटी। उसके भाई के कार्यों ने, हरकतों ने क्या किया, मोरल, नैतिक से नैतिकता, अस्पष्टता पता चला, मतलब पता नहीं चल रहा है कि वो मोरली क्या सोच रहा है, लग रहा है कुछ गड़बड़ है। दैट इज सेंस, मोरल एम्बिग्युइटी। टेडपोल्स आर एक्वेटिक एनिमल्स। मेढक के बच्चों को टेडपोल्स कहते हैं, तो टेडपोल्स आर एक्वेटिक एनिमल, जलीय प्राणी है। आई हैव एन ओल्ड एक्वेरियम इन माई हाउस। बहुत ईजी है ये कि मेरे घर में एक क्या है, पुराना एक्वेरियम है, मछली घर है। तो देखा, आप जब आप मीनिंग बनाते हैं, जब आप सेंटेंस बनाते हैं तो ईजी हो जाता है क्या करना, याद रखना। और क्या अप्रोच होना चाहिए, नए वर्ड सीखना। जी हाँ, जब तक आप नए वर्ड सीखेंगे नहीं तो वोकेबलरी स्ट्रांग होगी नहीं एक तरह से। तो नए वर्ड को सीखना, डिक्शनरी में देखना, कहीं भी और देखना, मैं आगे और डिटेल में बात करूँगा। तो नए वर्ड सीखिए, तभी जाके आपका जो वोकेबलरी वाली गाड़ी है उसको येलो सिग्नल मिलेगा। और ग्रीन कब मिलेगा वो मैं बताता हूँ आपको अभी। और क्या करना है, आपको ग्रीन सिग्नल तब मिलेगा जब परमानेंट, तब होगा वोकेबलरी की चीज़ें जब आप सेंटेंस बनाएंगे और उसके संदर्भ को, कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे। फॉर एग्जांपल यदि मैंने मान लीजिए याद कर लिया परस्यू मतलब अनुसरण करना, तो आपको सेंटेंस बनाना है, उसका कॉन्टेक्स्ट में, किस रेफरेंस में है, किस कॉन्टेक्स्ट में है वो चीज़ें, कि आई एम परस्यूइंग अ कैरियर इन पेंटिंग। तो आपको ध्यान देना है कि हाँ जी, परस्यू मतलब अनुसरण करना, सो आई एम परस्यूइंग अ कैरियर इन पेंटिंग। फाइन, तो मैं पेंटिंग में कैरियर की पढ़ाई कर रहा हूँ, ये मतलब हुआ इसका। तो जब ये चीज़ें आपने ध्यान दिया तो अब आपकी उतना परस्यू को भूलना मुश्किल हो जाएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ओके, और क्या, नोट डाउन। जी हाँ, लिखने से क्या होता है कि चीज़ें अस्थाई हो जाती हैं। हमारे बुजुर्गों ने लिखा है, बार बार घर में भी गार्जियन सिखाते हैं कि लिख के याद करो। जी हाँ, यदि आप कोई नया वर्ड सीखते हैं, सेंटेंस मन में बना लिया तो नोट कीजिए। इनफैक्ट यू शुड कैरी अ जर्नल। आपको एक जर्नल या नोटबुक या डायरी रखना है जो आपकी इस वोकेबलरी के लिए हो, या आपका इंग्लिश की जो नोटबुक है उसमें भी आप नोट कर सकते हैं कि हाँ जो भी वर्ड नए सीखें, तभी जाके बेहतर होगा। लिखने से आपकी चीज़ें बेहतर होंगी, अदरवाइज आप लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो भूलेंगे। ओके, एक अप्रोच बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिए। आपको निमोनिक के थ्रू याद करना है। कैसे निमोनिक होता क्या है, टेक्निक फॉर द इंफॉर्मेशन रिटेंशन इन द ह्यूमन मेमोरी। आपको यदि कोई चीज़ याद रखना है, सपोज मैंने ये दो तस्वीरों में दिखाया है कि आपको जनवरी फरवरी यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ध्यान से देखें तो कि जनवरी पे 31 है, फरवरी में 28 है, मार्च में 31 है। तो ये हमारे बड़ों ने सिखाया है। हम 100% श्योर सबको मालूम होगा कि आप बता सकते हैं मुट्ठी बंद करके कि जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक कौन सा महीना कितने दिन का होता है, और वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। इसी को निमोनिक बोलते हैं। तो निमोनिक क्या है, एक टेक्निक है, एक तरीका है, एक विधि है जिससे आप कुछ इन्फॉर्मेशन को ईजी तरीके से मेमोरी में रख सकते हैं। अब आप देखें यहाँ पर रोल पिच यॉ। रोल मतलब जैसे बिल्ली को यहाँ पर रोल कर रही है, आपने देखा होगा मिट्टी में लौटते हैं उसको। पिच यदि घड़े में है तो ऊपर नीचे होने को आप पिच बोलते हैं। यॉ मतलब होता है रास्ते
रास्ते से हटना। आप देखा दरवाज़ा खुलेगा तो रास्ते से हट जाएंगे, बंद होगा तो वो हो जाए, तो वो चीज़ों को याव बोलते हैं। तो जब आप रोल, पिच और याव को याद करना है तो यदि आप बिल्ली, पिचर, पिचर मतलब घड़ा, और डोर को याद रखेंगे तो ईजी हो जाता है कि हाँ भाई बिल्ली लौटती है तो रोल हो गया, घड़ा ऊपर नीचे होता है तो पिच हो गया, शिप भी ऊपर नीचे होता है, रोल पिच बोलते हैं उसको, और दरवाज़ा खुलना बंद होना तो उसको यॉ बोलते हैं। तो निमोनिक आप अपने तरीके से बना सकते हैं। दूसरे सब्जेक्ट में भी तरह तरह के निमोनिक यूज करते हैं। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सिखाया था ईटा पर नाच। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन की रचना खोज किसने की? जे टॉमसन। तो ईटा पर नाच, प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, नाच, न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक। तो ये एक निमोनिक इस तरह का हो सकता है। आप अपने तरीके से निमोनिक बना सकते हैं वो चीज़ें बेहतर तरीके से याद रखने के लिए। ओके, और क्या करना है आपको? इंग्लिश न्यूज़ चैनल देखना है, ये मेरा फेवरेट है। आपको भी जब समय मिल रहा है तो आप हिंदी न्यूज़ चैनल ना देख करके, बेसिकली जब तक आप एग्ज़ाम में हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं, तो आप इंग्लिश न्यूज़ चैनल देखेंगे तो आपकी जो वोकैबुलरी हो बेहतर होगी। आप डिबेट देख सकते हैं, इंटरव्यू देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री मूवी तो हम सब सुने। डॉक्यूमेंट्री मूवी मतलब ऐसी मूवी जो रियल इंसिडेंट पे बनी होती हैं विथ प्रूफ। उस छोटी छोटी मूवी होती हैं, आधे घंटे की, 1 घंटे की, अलग अलग है एक तरह से, जिसमें प्रूफ के साथ उसमें सच्चाई होती है, उसको डॉक्यूमेंट्री मूवी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इंग्लिश में देखेंगे तो काफ़ी बेहतर रिजल्ट आएंगे। और जी हाँ, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना, मैगजीन पढ़ना, इंटरव्यू पढ़ना, स्टोरी पढ़ना, आपको जो मन करे आप उस टॉपिक से शुरू कर सकते हैं। नॉर्मली मैं बलिया का हूँ तो बलिया में इकोनॉमिक टाइम्स जो है वो 3 रुपीज़ का आता है, तो आप 3 रुपये में एक मैगजीन न्यूज़पेपर ले सकते हैं। बाकी सब 6, 7, 10 करीब। हिंदू काफ़ी महंगा है, तो आपको जो लगे सूटेबल आप ले सकते हैं। अखबार एक चीप एंड बेस्ट है, ये आपकी जीके भी इम्प्रूव करेगा और इंग्लिश का नॉलेज भी, वोकैबुलरी भी इम्प्रूव करेगा। फाइन, आप मैगजीन भी ले सकते हैं यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो, जो भी आपका पसंदीदा मैगजीन है। ओके, और क्या है? स्पीक इन इंग्लिश बहुत बेहतर है, क्योंकि जब तक आप चीज़ें मन में रहेंगी तो उतना बेहतर तरीके से आप रिजल्ट नहीं पाएंगे जब तक आप उसको बोलेंगे नहीं। और बोलने के लिए भी एक टिप ये भी है कि आप अपना स्क्रिप्ट पहले से ही रेडी कर लें। फॉर एग्जांपल आप सोच लें कि स्कूल का एक फंक्शन होने वाला है, आप एज ए एमसी हैं, या आप स्कूल के फंक्शन में आपको एक एज ए गेस्ट आपको बुलाया जा रहा है कि आप अपनी बात बच्चों के सामने, जूनियर के सामने, सीनियर के सामने, या अपने एक्सपीरियंस को रखिए। तो आप कैसे रखेंगे? उस स्क्रिप्ट को रख के आप यदि इंग्लिश बोलते हैं, या समझिए कि आप दोस्त से डिस्कशन कर रहे हैं कि हाँ यार तुम्हारा ट्रेनिंग कैसा रहा, तुम तैयारी कैसे कर रहे हो, ये सब स्क्रिप्ट पे आप जब बोलते हैं तो क्या होता है, आप और बेहतर तरीके से वर्ड्स को सीखेंगे। ओके, सिनोनिम एंटोनिम के ऊपर बात करेंगे कि सिनोनिम और एंटोनिम ये एक डेली बेसिस का काम है। आप ध्यान रखेंगे ये एक दिन में नहीं होने वाला, तो इसमें पेशेंस बना के रखिए। इतना लंबा चौड़ा लिस्ट होता है कि थोड़ा फील होता है कि अरे यार कितना याद करूं। जी नहीं, आप धीरे धीरे करेंगे, चीज़ें बहुत बेहतर होंगी और बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो ध्यान में रखें, सिनोनिम एंटोनिम या वक्ब ये एक दिन का काम नहीं है, ये डेली का हिस्सा है। तो आप इसको अपना रूटीन में बना सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि यदि आप सिनोनिम पढ़ रहे हैं, ये मेरा फेवरेट है कि आप सिनोनिम और एंटोनिम पढ़ रहे हैं तो एक समय में एक ही पढ़ें। इससे क्या है कि कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि वर्ड्स आप रहेगा तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि अरे सिनोनिम है कि एंटोनिम है एक तरह से। क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार क्या होता है, जब आपके क्वेश्चन रहते हैं तो उसमें सिनोनिम भी एक दे दिया रहता है और एंटोनिम में दे दिया, तो पता नहीं चलता कि किसको चूज करो। तो बेहतर है कि आप, मैंने चीज़ें वो अपना अपना तरीका है, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप एक सेशन में सिनोनिम पढ़िए और दूसरे में एंटोनिम पढ़िए। यदि दोनों मिला के पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन में भी। और हाँ, जब सिनोनिम एंटोनिम, जब एंटोनिम पढ़ेंगे तो वो सब चीज़ें तो आ ही जाएंगी। फॉर एग्जांपल एक्सेप्ट का रिजेक्ट, लेकिन सिनोनिम का मतलब एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, तो स्वीकार से रिलेटेड जो पर्यायवाची हैं सिनोनिम है उसी को ध्यान में रखें और फिर बाद में एंटोनिम पढ़ें। और क्या कर सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा रूट वर्ड जानने के लिए आप रूट वर्ड पे ध्यान देंगे तो आपको और सिनोनिम एंटोनिम ईजी से कवर होगा। ओके, ईडियम की बात करते हैं अब। ईडियम को याद करने के लिए, जैसा कि हम जानते हैं कि ईडियम में क्या होता है, कुछ शब्द होते हैं लेकिन उस शब्द का मीनिंग उस शब्दों से निकलता नहीं है, वो कुछ और मीनिंग होता है। तो आप ईडियम को याद करने के लिए आप इमेज बनाइए। आप एक उस इमेज को बनाने के बाद उसमें आप सेंटेंस बनाइए और संदर्भ को समझिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कही गई है, एक तरह से प्रसंग को समझिए। फाइन, तो यदि मान लीजिए आप एक एग्जाम्पल है ये कि काउच पोटैटो,
आप देखेंगे कि एक व्यक्ति, एक पोटैटो इधर है जो टीवी देख रहा है, तो काउच पोटैटो का मतलब यहाँ पे दिया भी है, अ पर्सन हु स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम वॉचिंग टेलीविजन विथ लिटिल और नो फिजिकल एक्टिविटी। यदि कोई व्यक्ति अपने सारे समय को टीवी देख के बिना कोई फिजिकल एक्टिविटी को करता है तो क्या कहेंगे उसको? काउच पोटैटो। आप देख भी रहे हैं, तो आपने गौर किया यहाँ पे कि यहाँ पे पोटैटो की तरह कोई आदमी है जो बैठा हुआ है और टीवी के सामने रिमोट लेके तो आप जब इस तरह की तस्वीरें बना लेंगे तो इजी हो जाएगा। सेंटेंस भी यहाँ पे है, स्टॉप बीइंग अ काउच पोटैटो, टर्न ऑफ द टीवी एंड गो आउट एंड डू समथिंग विथ योर लाइफ। टीवी को बंद करो और समथिंग बेहतर करो अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए। दूसरा है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब बिल्ली और कुत्ता का तो बारिश नहीं हो सकता, लेकिन ये है ईडियम ये, तो आप समझिए कि बिल्ली और कुत्ते की बारिश होगी तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है? तो मतलब सेंस ये है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बिल्ली और कुत्ते आ रहे हैं, मतलब क्या कर, बिल्ली कुत्ते सिर पे गिर रहे हैं तो क्या होगा? समस्या बढ़ेगी, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होने को रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स बोलते हैं। तो आपने गौर किया कि शब्द तो वही है लेकिन अर्थ अलग है। तो इसको याद करने के लिए आपने जब तस्वीर बना ली तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी एक तरह से। तो कंक्लूजन क्या है? ईडियम को आप तस्वीरों से बनाइए, तस्वीर में बनाइए, याद कीजिए और सेंटेंस बनाइए तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स के ऊपर आप एक सेंटेंस देख लीजिए, देयर इज नो चांस ऑफ मैच एट द पार्क। मैच होने का कोई चांस नहीं है, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो रही है। फाइन, ओके। पैरोनिम, पैरोनिम क्या होता है? पैरोनिम कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दूसरे रूट वर्ड से मिलके बने होते हैं और उनका मीनिंग उसी से जुड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेकिन इसको याद करने के लिए जैसे ऊपर मैंने कुछ टिप्स बताए हैं, तो यहाँ पे कोई मैजिक फार्मूला नहीं है। ओके, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब क्या है? काल्पनिक, अनरियल, जो है ही नहीं, तो ये इमेजिन वर्ड से बना हुआ है। और दूसरा जो इमेजिनेटिव है जिसका मीनिंग है क्रिएटिव, ये भी इमेजिन वर्ड से बना हुआ है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। इमेजिनरी माने काल्पनिक और इमेजिनेटिव माने एक रचनात्मक व्यक्ति, सृजनात्मक व्यक्ति। तो मॉडर्न मैन इज लिविंग इन इमेजिनरी वर्ल्ड। एक आधुनिक आदमी आजकल क्या कर रहा है? एक काल्पनिक दुनिया में जी रहा है। एंड सेकेंड, जॉन कीट्स वॉज अ ग्रेट इमेजिनेटिव पोएट। जॉन कीट क्या थे? एक बहुत ही सृजनात्मक कवि थे। तो समझ गया, पैरोनिम को याद करने का कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, आपको शब्दों पे ध्यान देना है, रूट वर्ड पे ध्यान देना है, तो बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, होमोफोन या होमोनाइम दोनों का मतलब सेम है, जिसमें क्या होता है कि साउंड तो सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन मीनिंग इसकी अलग है। फाइन, स्पेलिंग भी इसकी अलग होती है। आप देखें, मीट मतलब मीट और मीट दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, वीक एंड वीक दोनों का सेम है, लेकिन स्पेलिंग अलग है और अर्थ अलग है। तो इस पर ध्यान दीजिए, कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है। थोड़ा सा एक क्रॉस इधर हो गया है, ओके, माफ़ कीजिए। ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। अभी तक हमने सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम, पैरोनिम और होमोनाइम एंड होमोफोन के बारे में बात किया। अब हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूट की बात करेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हम जानते हैं, शब्द समूहों के लिए एक शब्द, कई सारे वर्ड्स होते हैं जिनकी जगह पे आपको एक वर्ड लिखना होता है। तो फॉर एग्जांपल साइड, इसमें भी आप क्या करेंगे? नो रूट वर्ड। आप रूट वर्ड को समझिए, रूट वर्ड जानेंगे तो कई सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ईजी से याद हो जाएंगे। तो साइड मतलब मैंने दिया है, साइड मतलब क्या होता है? हत्या, एग्जाम्पल है ये। तो जब साइड का मतलब आपको मालूम है तो किलिंग ऑफ सेल्फ और सेल्फ मर्डर सुसाइड बोलते हैं। किलिंग ऑफ अ रेस और अ कम्युनिटी को जेनोसाइड बोलते हैं। क्रेसी मतलब होता है शासन, क्रेसी मतलब शासन, रूल या गवर्नमेंट। तो यदि अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, हम सब जानते हैं डेमोक्रेसी, एंड अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स ब्यूरोक्रेसी। तो आप ध्यान देंगे, दोनों ऊपर के दोनों एग्जाम्पल और नीचे के दोनों एग्जाम्पल में, ऊपर के दो एग्जाम्पल में साइड कॉमन है, नीचे के दो एग्जाम्पल में क्रेसी कॉमन है। तो साइड का मतलब हत्या, दो वर्ड आपको ऐसे कई सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। क्रेसी का मतलब शासन, दो एग्जाम्पल है, और भी सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। सो कंक्लूजन इज, रूट वर्ड जानेंगे तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट याद करना भी आसान हो जाएगा। ओके, अब बात करेंगे फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब देखिए, जैसे कि हम सब जानते हैं फ्रेजल वर्ब मेन वर्ब और पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और पार्टिकल क्या होता है? ये पार्टिकल प्रीपोजिशन या एडवर्ब कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मेन वर्ब लुक है, आप देखेंगे लुक आफ्टर, ऊपर से हम क्लॉकवाइज जाएंगे। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। लुक डाउन अपॉन मतलब किसी को नीचे देखना, है ना, छोटा देखना। लुक अप टू एडमायर करना, प्रशंसा करना। लुक फॉरवर्ड टू मतलब किसी चीज़ के बारे में बहुत एक्साइटेड रहना जो फ्यूचर में होने वाली है। हम बोलते हैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस मैच। या सो लुक अवे, लुक अवे माने नज़र को हटाना। लुक बैक मतलब पीछे देखना, मतलब क्या? पास्ट के बारे में देखना। लुक अहेड फ्यूचर के बारे में सोचना। एंड लुक इनटू मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का परीक्षण करना, जांच करना। ओके,
ओके, अब हम फ्रेजल वर्ब के टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि फ्रेजल वर्ब को याद रखने के लिए आपको उसके डिफरेंस को जानिए। तो फ्रेजल वर्ब में ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब, इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब है और सेपरेबल और इनसेपरेबल है। जब आप इनके डिफरेंस को जानेंगे तो फिर वही बात आ जाएगी कि याद रखना ईजी हो जाएगा। अब ट्रांजिटिव क्या है? और ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब टेक्स एन ऑब्जेक्ट। जी हाँ, ट्रांजिटिव में क्या होता है, वो एक ऑब्जेक्ट लेता है, एक कर्म लेता है। फॉर एग्जाम्पल लुक फॉर मतलब तलाश करना, तो आई एम लुकिंग फॉर माई पर्स, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की जरूरत हुई। पुट ऑन भी एक एग्जाम्पल है ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब का। तो पुट ऑन मतलब पहनना, तो आई वॉन्ट टू पुट ऑन माई न्यू कोट, ऑब्जेक्ट की जरूरत हो गई। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब। अब हम इंट्रांजिटिव की बात करेंगे। इंट्रांजिटिव हम सब जानते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब में भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं। सेम बात फ्रेजल वर्ब पर भी लागू है कि इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब में भी कोई आपको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। गेट अप मतलब उठना, सो वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, नो ऑब्जेक्ट। टेक ऑफ मतलब उड़ना, माई फ्लाइट विल टेक ऑफ एट 7 AM, नो ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड। सो अभी आपने समझ गए कि ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब में और इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब में क्या होगा कि आपको ऑब्जेक्ट और की जरूरत पड़ेगी और इधर जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, दूसरा जो टाइप था सेपरेबल फ्रेजल वर्ब एंड इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब। तो सेपरेबल में क्या होता है कि जब एक फ्रेजल वर्ब होता है उसके बीच के वर्ड्स को आप उधर दाएं बाएं कर सकते हैं, हटा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वी कैन सेपरेट द टू वर्ड्स एंड पुट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द मिडल। बेसिकली जो फ्रेजल वर्ब है मेन वर्ब और पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो सेपरेबल फ्रेजल वर्ब में क्या होगा, आप पार्टिकल को हटा के उसकी जगह पे ऑब्जेक्ट रख सकते हैं और उसके बाद आप पार्टिकल डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टर्न एंड ऑफ, यहाँ पे टर्न मेन वर्ब है, ऑफ पार्टिकल है। तो टर्न ऑफ द एसी, पहली लाइन भी सही है, एसी को बंद कर दो, टर्न ऑफ मतलब बंद करना, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं टर्न द एसी ऑफ। तो आपने गौर किया कि टर्न और ऑफ के बीच में ऑब्जेक्ट आ गया, तो इसको बोलते हैं सेपरेबल, जहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम बीच में डाल सकें। लेकिन दूसरा होता है इनसेपरेबल, जहाँ पे आप करेंगे तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। सॉरी, तो वी कैन नॉट सेपरेट द टू वर्ड्स एंड पुट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द मिडल। तो लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। यदि आप ऐसे लिखेंगे आई शैल लुक आफ्टर योर सन, ये सही लाइन है, बट आप ऐसे लिखेंगे कि आई शैल लुक योर सन आफ्टर, यदि आप ऑब्जेक्ट को बीच में डाल देते हैं तो यह सेंटेंस गलत होता है। तो ध्यान रखें कि सेपरेबल फ्रेजल वर्ब और इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब में ध्यान देना है। इस तरह के क्वेश्चन आपको कॉमन एरर में भी आ सकते हैं। ओके, और फ्रेजल वर्ब कैसे याद रखना है, यदि आप एक सिचुएशन को इमेजिन करें तो याद रखना आसान हो जाता है। एक मैंने रिंग बनाया है, चेन, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लिखा है, आई टुक ऑफ माई क्लोथ, मैंने अपना कपड़ा उतारा, टुक ऑफ मतलब उतारा। आई पुट ऑन न्यू ड्रेस, मैंने नए ड्रेस को पहना। आई कॉल्ड ऑन द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जाके मिला, कॉल ऑन मतलब मिलना। आई लुकड अप टू हिज थॉट, लुकड अप मैंने प्रशंसा करना, मैं या आदर करना, मैंने आदर करना, मैंने उनके विचारों का आदर किया। तो आपने गौर किया कि यदि आप एक सिचुएशन बना के फ्रेजल वर्ब याद करते हैं तो इजी हो जाएगा। छोटे छोटे सेंटेंस अपने डेली लाइफ से जुड़े हुए बनाएंगे तो इजी हो जाएगा। ओके, प्रोवर्ब्स, कहावत इंटरेस्टिंग है। तो कहावत होता क्या है कि एक ओल्ड सेइंग, बुजुर्गों ने बातें कही होती हैं जो कॉमन सेंस या अनुभवों के आधार पर सच्ची होती हैं। दो मैंने एग्जाम्पल दिया, द अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म, एक चिड़िया जो बहुत जल्दी शुरुआत करती है, क्या करती है, उसको कीड़ा जल्दी मिलता है, पकड़ लेती है। यहाँ पे देखिए, यू शुड वेक अप एंड स्टार्ट वर्क अर्ली इफ़ यू वांट टू सक्सीड, बहुत ईजी है। तो क्या इसका मतलब क्या है कि यदि आप जल्दी शुरू करते हैं कोई काम को तो आपका सफल होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है, अदरवाइज कोई और उस चीज़ को लेके चला जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल में, ओनली अ फूल टेस्ट द डेप्थ ऑफ अ रिवर विथ बोथ फीट, एक मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो दोनों पैर से नदी की गहराई को नापेगा। सही बात है, एक पैर से तो नाप सकते हैं, दोनों पैर से तो आप डूब जाएंगे। तो आप ध्यान देंगे कि यही प्रोवर्ब है। फाइन, अभी आप ईडियम एंड प्रोवर्ब में थोड़ा डिफरेंस समझिए। ये ईडियम क्या होता है कि जो शब्द होते हैं उससे उसका मीनिंग अलग होता है। द मीनिंग ऑफ एन ईडियम इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यूज्ड। फाइन, फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, कलह का एक कारण, एप्पल सेव का तो कोई जिक्र नहीं है। फाइन, इसको बोलते हैं कि जो एक्चुअल वर्ड है उससे मीनिंग कुछ अलग होता है, उसको ईडियम बोलते हैं। प्रोवर्ब में क्या होता है, प्रोवर्ब में
आपकी एक सेइंग होती है, एक लाइनें होती हैं जो बुजुर्गों द्वारा अपने अनुभव के आधार पर या कॉमन सेंस के आधार पर कही होती हैं, और इसमें जो शब्द होते हैं उसका मीनिंग वही होता है। अ बैड वर्कमैन क्वारल्स विद हिज टूल्स, एक अकुशल कारीगर हमेशा अपने हथियारों को दोष देता है कि यार हथियार सही नहीं है। फाइन, तो ये हुआ इडियम एंड फ्रेज में डिफरेंस। यदि एक सारी चीज़ों को हम समराइज करें तो क्या होगा, पॉजिटिव वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए आपको पॉजिटिव अप्रोच से शुरू करना है कि मैं इस पर कमांड करूंगा और बेहतर करूंगा, भले ही वो धीरे क्यों ना हो। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। पॉकेट डिक्शनरी कैरी करेंगे हम, रूट वर्ड्स पे ध्यान देंगे, साइड, क्रैसी एट्सेट्रा। सेंटेंस बनाएंगे, संदर्भ को समझेंगे हम, तभी चीज़ें बेहतर होंगी। नोट डाउन करेंगे, लिखना बहुत ज़रूरी है। वॉच करेंगे, रीड स्पीक इंग्लिश, देखेंगे, पढ़ेंगे, बोलेंगे इंग्लिश में चीज़ें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और कुछ टिप्स आपने वोकैबुलरी से रिलेटेड सीखे होंगे जो आने वाले एयरफोर्स, एनडीए, सीडीएस, एसएससी एग्ज़ाम में और आगे भी जो एग्ज़ाम आपके आएंगे उसमें बहुत हेल्पफुल होंगे। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के